चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। पाद टिप्पणियों का भी अपना मूल्य है, किंतु जिन पाठकों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर का लेखन ही इतना बड़ा प्रमाण है कि फिर किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रह ही नहीं जाती। यदि तुलसीदास का रामचरितमानस बिना किसी एक भी प्रमाण या पाद टिप्पणी के उत्तर भारत के घर घर में बांचा जा सकता है, तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित इस भगवान बुद्ध और उनका धर्म को भी कौन भारतीय बौद्धों का एक सम्मानित ग्रंथ होने से रोक सकता है। तो भी अधिक जिज्ञासु पाठकों के लिए ग्रंथ की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से अनुवादक ने अपने इस अनुवाद में बौद्ध वाङ्मय के उन सब सूत्रों के प्रतीक दे दिए हैं जहां जहां से डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट ही अपनी सामग्री जुटाई है। पुस्तक को सुपाठ्य बनाने के लिए उन्होंने मक्खी पर मक्खी मार अनुवादों को नहीं अपनाया है। ऐसा करते तो पुस्तक की भाषा कभी भी उतनी प्रांजल और सजीव हो ही न पाती जितनी वह इस समय बन पड़ी है। कहीं कहीं उन्होंने विषय को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से भी कोई बात जोड़ दी है, किंतु कहीं एक भी जगह ऐसी बात नहीं जहां धर्म का अपघात हुआ हो। ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया है। वे सभी कथन मान्य हों या न हों, किंतु एक भी ऐसा नहीं जो गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य न हो। अपने लाखों अनुयायियों सहित बोधिसत्व चरित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब नागपुर में धर्म दीक्षा ग्रहण की थी तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि अंबेडकर ने भारत में नए सिरे से बौद्ध धर्म का एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है कि जिसे कोई नहीं हिला सकता। बौद्ध धर्म और बौद्ध समाज के पक्ष में जितना महान कार्य नागपुर की वह दीक्षा थी, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर भीमराव की पुण्य लेखनी ने इस ग्रंथ रत्न की रचना करके किया है। कोई भी ग्रंथ अपनी पृष्ठ संख्या से बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता। प्रज्ञा के अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर और जनहित के मापदंड से मापने पर जो ग्रंथ जितना ही खरा उतरे वह उतना ही महान या छोटा बड़ा होता है। इस ग्रंथ की मूल अंग्रेजी प्रति मुझे पीपल स एजुकेशन सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष की ही कृपा से बम्बई से थाईलैंड जाते समय बम्बई स्टेशन पर ही प्राप्त हो गई थी। मैंने रास्ते में ही उसे अधिकांश पढ़ डाला और कलकत्ते पहुंचते पहुंचते अनुवाद आरंभ कर दिया। विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अनंतर में थाईलैंड में 2 महीने तक इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त कर डालने को कामना से ही रुका रहा। वट महाधातु बैंकॉक के उन सब स्नेही भिक्षुओं तथा सद्गृहस्थों का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने बैंकॉक में रहते समय मेरे निवास तथा भोजन आदि की समुचित व्यवस्था पर इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से सहायता पहुंचाई। थाईलैंड से ही मेरे बर्मा, जापान और फिर सिंगल द्वीप चले आने के कारण ग्रंथ का मुद्रण तथा प्रकाशन कुछ विलंब से ही हो रहा है। इसकी प्रेस कॉपी की तैयारी के समय भिक्षु सुमेध, भिक्षु प्रज्ञानंद तथा भिक्षु मेधक की भी अनल्प सहायता रही। यूं अपनों को धन्यवाद देना न जाने कैसा लगता है। पीपल स एजुकेशन सोसाइटी का मैं विशेष आभारी हूं कि उसने मूल अंग्रेजी ग्रंथ की तरह उसके हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने की उदारता तथा सदाशयता का परिचय दिया। विद्यालंकार विश्वविद्यालय, केल्निया, श्रीलंका। आनंद कौसल्यान। 10